नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कि क्या रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा से जो 10th क्लास के बच्चे जो भी फॉर्म अप्लाई किए थे वो बाहर हो जाएंगे। क्या ओनली आईटीआई वाले बच्चों को इसमें मौका मिलने वाला है या आपका दोनों लोगों को इसमें मौका मिलेगा? कुछ फॉर्म आईटीआई के बच्चे के लिए रहेगा, कुछ फॉर्म इसमें आपका 10th के बच्चे के लिए रहेगा, या पूरी की पूरी वैकेंसी है इसमें आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और एक नए सिरे से आपका वैकेंसी को लाया जाएगा और फिर से अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें केवल आईटीआई के बच्चे को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। ऐसा न्यूज निकल कर आ रहा है दोस्तों कि ऐसा न्यूज आखिर क्यों निकल कर आया है, क्यों ऐसे लोगों के मन में ऐसा संदेह क्यों आ रहा है कि इस तरह से हो सकता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें कि आईटीआई वाले जो भी बच्चे थे, आईटीआई वाले बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इसीलिए क्योंकि सरकार की तरफ से केवल 10th क्लास के बच्चों को यहाँ पर मौका दे दिया है। सॉरी, 10th और आईटीआई दोनों के बच्चों को मौका दे दिएगा, जिसमें आपको बता दें कि 80% से अप्रॉक्स यानी कि 80% लगभग बच्चे ऐसे हैं जो केवल 10th पे फॉर्म अप्लाई किए हैं और 25% या 20% ही बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आईटीआई था, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो उनके लिए यहाँ कॉम्पिटिशन का जो लेवल था वो टफ हो गया। और इसी बात को लेकर जो आईटीआई के बच्चे थे उन्होंने केस जो है कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर दिया और इसकी सुनवाई है जो आपको 28 मार्च को इसका जो अंतिम फैसला है वो आने वाला है। और अंतिम फैसला आने वाला है, उस अंतिम फैसले में क्या फैसला कोर्ट का हो सकता है वो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, कोई भी एग्जाम के थ्रू या कोई भी आप नोटिस निकालते हैं तो उसमें रूल क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ एग्जाम को लेकर नोटिस निकालते हैं तो उस नोटिस के बीच में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर एग्जाम में लागू होता है, समझ गया? लेकिन हुआ था क्या, आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी का जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के जस्ट कुछ दिन पहले ही हम आपको वीडियो में बताए थे कि इस बार आईटीआई वाले ही बच्चे जो ग्रुप डी के लिए एलिजिबल होंगे, 10th वालों को कोई मौका नहीं दिएगा। ये ऑफिशियल निकल कर आ रहा है, लेकिन ऐसा नोटिस में अभी नहीं बताया गया। लेकिन जैसे ही जो फाइनल नोटिस आया था, जो फॉर्म भरने का फाइनल नोटिस निकल कर आया था, उस नोटिस में आपको या तो 10th होना चाहिए या तो आईटीआई होना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का या जो बच्चे आईटीआई वाले थे उनका कहना यही था कि जब आपको 10th को भी शामिल करना था तो पहले के नोटिस में ऐसा क्यों बोले कि केवल आईटीआई वालों को मौका मिलेगा। याद कीजिए आप सभी लोग कि 2018 से पहले जो भी वैकेंसी आता था ग्रुप डी का, उसमें आपका ग्रुप डी में 10th क्लास का 10th पे बेसिस पे रहता था। उसमें केवल 10th आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आईटीआई का होना जरूरी नहीं है। अगर आईटीआई भी है तो चलेगा। लेकिन जैसे ही 2018 के बाद 19 में वैकेंसी आया, 1 लाख अप्रॉक्स पदों पे वैकेंसी आया, तो उसमें आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया। तो सभी लोगों ने आईटीआई को लेकर आगजनी किया, तोड़फोड़ किया, बहुत बहुत ज़्यादा दंगा हो गया था, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पर कोर्ट को फैसला अपना चेंज करना पड़े और चेंज करने के बाद वहाँ कोर्ट का फैसला ये होगा कि नहीं, इस बार भी आपका 10th पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम रेलवे बोर्ड की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया था कि आगे भविष्य में आने वाली जो भी एग्जाम होंगे उन सारे एग्जाम में आपको आईटीआई अनिवार्य कर दिया जाएगा। और उसी बेसिस पे, उसी बात को लेकर यहाँ पर जो आईटीआई के बच्चे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके इस बात को दर्ज करके केस कर दिया। और केस करने के बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर हावी होगा कि हाँ, आपने पहले तो ये बोला था और अब इस बात को आप क्यों चेंज कर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी आईटीआई वाले बच्चों के अप्रॉक्स में थोड़ा फैसला लेने की कोशिश करेगा। ये 28 तारीख का जो न्यूज निकल कर आएगा, 28 तारीख के फाइनल सुनवाई होने वाला है कि क्या सच में जो ये ग्रुप डी की वैकेंसी हो या क्या उनसे 10th वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे, केवल आईटीआई वालों को मौका मिलेगा, या पूरी की पूरी जो यहाँ पर बहाली है ये पूरी की पूरी बहाली आपका ही कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ पर संभावना 2-3 तरह की संभावना हो सकता है। आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो केवल 10th पे है उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आईटीआई वाले उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, हो सकता है क्या कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा संख्या होता है, ठीक है, जिनका भी ज़्यादा संख्या होता है, एक बार जो चीज़ रेलवे बोर्ड है ना, एक बार जो कर दिया उस पर बहुत ज़्यादा अडिग रहता है, ठीक है। उसको बदलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है कि 80% अप्रॉक्स बच्चे हैं जो क्लास 10th पे हैं, तो रेलवे बोर्ड ऐसा करे कि चलो इस बार आपको क्लास 10th पे है, क्लास 10th वालों को मौका देते हैं, अगला बार से ऐसा नहीं होगा, लिखित में देगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 80% फिर बाय द वे 10th वालों को बाहर करेगा, तो 10th वाले को बाहर करेगा तो 10th वाले फिर विवाद करेंगे, फिर वो लोग जाके केस करेंगे,
कि फिर जब 10th वालों को नहीं ले रहा था तो नोटिफिकेशन में क्यों डाले, फिर हमको वापस क्यों भेज रहे हैं। इस तरह से प्रोसेस हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि क्या करें, यहाँ पर रेलवे बोर्ड की जो नोटिफिकेशन आया था, जो भर्ती आई थी, उसको कैंसिल करके फिर से एक नए सिरे से भर्ती निकाले, और नए सिरे से भर्ती निकाले जिसमें कुछ पद ऐसे हैं जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बांट दे आपका, कुछ पदों को आपको यहाँ पर ITI वालों को के लिए एलिजिबल कर दे और कुछ पदों को यहाँ पर 10th वालों के लिए एलिजिबल कर दे। ऐसा सारा फैसला आपको 28 तारीख का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें जैसे ही पता चलेगा, हमको जैसे ही मालूम चलेगा, आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे, समझ गए। लेकिन अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कैंसिल होगा तो सबके लिए कैंसिल होगा, सभी 10th वाले बाहर हो जाएंगे। या हो सकता है कि पूरा का पूरा जो ये बहाली है, पूरा का पूरा बहाली को ही हटा दिया जाए, फिर से एक नए सिरे से बहाली है जिसमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, कुछ पद ITI वाले के लिए और कुछ पद आपका 10th वाले के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में विवाद अभी ITI वाले लोग हैं जो इस पर हावी हो चुके हैं, इस बात को लेकर हावी हो चुके हैं कि नहीं, इस बार तो 10th वालों को बाहर करके रहना। और जैसे ही 10th वाले बाहर हो जाएंगे तो लगभग ITI के जितने भी बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई किए, उनका समझिए कि सभी का इसमें जॉब पक्का हो जाएगा इस बार, समझ गया। तो इसीलिए हम आपको हर बार हर एक वीडियो में बता रहे हैं कि अगर आप भी रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप लोग जाके कम से कम प्लीज अभी से भी ITI में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो बाद में आपको मौका मिलने वाला नहीं है। आगे जो भी, आगे इतना याद रखिए कि आगे का जो भी एग्जाम होगा रेलवे की तरफ से, जो हमारे रेलवे मंत्री थे उनके तरफ से बोल दिया गया कि रेलवे में एक्चुअल में रेलवे की बहाली में टेक्निकल जो भी, मतलब जो लोग प्रोसेस टेक्निकल कर चुके हैं उन्हीं लोग को यहाँ पर लिया जाना है। यानी कि जो लोग ITI वगैरह जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हीं को लिए जाना, लेकिन अभी ये चीज़ लागू नहीं हुआ, इसीलिए 10th वाले भरने के लिए अप्लाई है। आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है, जाके ITI में एडमिशन ले लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा आपको शॉर्ट जानकारी। 28 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 28 तारीख को जैसे ही वीडियो के माध्यम से हमको मालूम चलेगा, आपको नोटिफिकेशन मालूम चलेगा, आपको वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि इस बहाली का क्या हुआ, क्या ITI वाले लड़के इस पे हावी हो गए, 10th वाले बाहर हो गए, या पूरा का पूरा बहाली ही कैंसिल हो गया। जिस तरह से मालूम चलेगा आपको जरूर हम बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट अगर रह गया तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।